बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शहरयार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने चैनल के अंदर खुशामदीद करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और आज जो मैं कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करूंगा वो कॉम्प्लेक्सेस हैं कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्सेस है भाई? कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस है। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, देखो इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स की दो टाइप्स पढ़ी हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स की टाइप पढ़ी है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसके अलावा एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस। उन दोनों की वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वाली वीडियोस देख लें, और साथ ही साथ अगर आपने मेरी लिगेंड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो 3 वीडियोस देखें, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रूल्स हमने पहले लिख दिए हैं, और रूल्स मैं बहुत मतलब समझा चुका पहले ही, अभी दोबारा समझाने का मूड नहीं हो रहा, बस एक मतलब दोहरा देता हूँ। पहला रूल क्या है कि पॉजिटिव आयन को पहले नाम देते हैं, फिर बाद में नेगेटिव आयन को नाम देते हैं। मेटल को बाद में नाम देते हैं, पहले लिगेंड को नाम देते हैं। मेटल को जब भी नाम देते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में नाम देते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड हो अगर, तो इन दोनों में फर्क होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ट्राई और टेट्रा के, और पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे बेस, ट्रिस, टेट्रा, किस, पेंटा, किस और हेक्सा किस। अब देखो इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंट लिगेंड्स के बारे में। अगर डिफरेंट लिगेंड्स है तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नाम देंगे ABCD के हिसाब से, वो आना लाजमी है। नेगेटिव लिगेंड है तो हम यहाँ पर एक बात बता दें, नेगेटिव लिगेंड जो भी एंड होगा तो O पे एंड होगा, और न्यूट्रल लिगेंड जब भी एंड होगा, न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम यूज करेंगे। जैसे कि अगर वाटर है तो उसके लिए एक्वा यूज करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रोसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोनाइल वगैरह, और ऐसी NH3 अमोनिया है तो उसके लिए कॉमन नेम अमाइन यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? ये पुराने रूल्स थे जो उन वीडियोस के अंदर भी डिस्कस हुए थे, और आज वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर लिए, ना चाहते हुए भी डिस्कस कर लिए। अब देखो हम लोग कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस कैसे पहचानोगे आप लोग? देखो आपके पास ना एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने का मतलब ये कि एक मेटल होगा और साथ में एक लिगेंड होगा। एक मेटल और लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कैट आयन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये पॉजिटिव चार्ज नजर आए, हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव काउंटर आयन लगा हो, यानी नेगेटिव आयन के ऊपर माइनस का चार्ज हो तो ये प्लस माइनस आपस में बैलेंस हो जाए। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, यानी इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर में एक नेगेटिव आयन लगा होगा। अब हमारे पास क्या तरीका है, क्या ऑर्डर है इनको नाम देने का? बहुत आसान सा है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका। PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक वर्ड याद कर लो, और इसके हिसाब से हम लोग नाम देंगे। पहले पॉजिटिव आयन को नाम देते हैं, फिर बाद में लिगेंड को नाम देते हैं, फिर मेटल को नाम देते हैं, और आखिर में नेगेटिव काउंटर आयन को नाम देते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं होगा, पॉजिटिव आयन नहीं होगा तो इसको हटा दिया। फिर अब पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को, और फिर आखिर में नेगेटिव आयन को नाम देंगे। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? इतना मैं आपको बता दूं, एक नई बात है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी नेगेटिव आयन को नाम देंगे, नेगेटिव आयन को नाम देंगे नेम विदाउट नंबर्स, नेम विदाउट नंबर्स। यानी नेगेटिव आयन 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट उसका नाम बताना है, नंबर नहीं बताने। अगर क्लोरीन 3 लिखे हुए या 4 लिखे हुए, आपने 3 या 4 नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे क्लोरीन है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बात, जब भी इस नेगेटिव आयन का नाम देंगे तो उसके आखिर में एंड में क्या लगाएंगे? IDE लगा देंगे। IDE लगाएंगे, जैसे कि अगर क्लोरीन था, क्लोरीन का आखिर में क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अगर ब्रोमीन था तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। नाइट्रो था तो क्या? नाइट्रो था तो हो जाएगा नाइट्राइड। समझ गए ना मेरी बात? अब देखो, अब यहां से हम लोग नाम देना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम, उसके बाद EN लिखा हुआ है। EN क्या चीज है मैं आपको बता दूं। EN का पूरा नाम है इथाइलिन डायमाइन, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डायमाइन। अब देखो पहले EN इथाइलिन डायमाइन, उसके बाद क्लोरीन लिखा हुआ है 2 मरतबा, उसके बाद बाहर ये नेगेटिव काउंटर आयन लिखा हुआ है। देखो समझ आ गया ना, ब्रैकेट के बाद एक नेगेटिव काउंटर आयन है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम मेटल हो गया, ये पूरी चीज लिगेंड है,
डिफरेंट लिगेंड्स है यहाँ पे, और उसके बाद एक नेगेटिव काउंटर आयन लिखा हुआ है, यानी MLN करके लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे, लिगेंड को पहले नाम देंगे, फिर मेटल को, फिर नेगेटिव काउंटर आयन को। लिगेंड भी यहाँ पे दो दो लिगेंड है, एक इथाइलिन डायमाइन है और एक क्लोरीन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब देखो, इथाइलिन डायमाइन के अंदर ई आता है और क्लोरीन के अंदर सी आता है। सी पहला आता है तो उसको पहले नाम देंगे, इथाइलिन डायमाइन के अंदर ई आता है, ई बाद में आता है तो उसको बाद में नाम देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्लोरीन का नाम देखो तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। उसके बाद इथाइलिन डायमाइन कितनी मर्तबा है, 2 मर्तबा है। इथाइलिन डायमाइन के लिए हम डाई का वर्ड यूज नहीं करेंगे, 2 मर्तबा है तो डाई नहीं लिखेंगे। इथाइलिन डायमाइन एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट के अंदर अगर 2 लिगेंड्स होते हैं, 2 मर्तबा होते हैं, तो हम उसको बिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग उसको, बिस। तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो बिस, और ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन। और उसके बाद जब ये कर लेंगे तो हम मेटल का नाम देंगे, मेटल का नाम क्या है यहाँ पे, क्रोमियम। अब हम यहाँ पे क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियमेट नहीं लिखेंगे या कुछ और नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को ऐसे ही लिखा जाता है, तो क्रोमियम है तो क्रोमियम को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन आखिर में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव काउंटर आयन यानी क्लोरीन है, तो हम उसको क्लोरीन की जगह पे क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आखिर में क्या लग जाएगा, IDE लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन था तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी? अब देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, बहुत आसान सा है। क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे -1 का चार्ज है, देखो यहाँ पे मैं ये लाइन बता देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, इस वाले क्लोरीन के ऊपर भी -1 का चार्ज है, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -2। इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, 0। -2 को -1 में ऐड करो, -2 -1 कितना हो गया, -3 टोटल चार्ज। -3 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 का चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर टोटल चार्ज हो गया +3। समझ आ गई भाई बात? उसके बाद अब मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा आंसर हो चुका, ये मेरा पूरा इतना बड़ा मेरा आंसर हो गया ये ऑलरेडी। अब मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग नाम देंगे। देखो इसके अंदर अगेन ये मेटल हो गया, उसके बाद ये पूरी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिगेंड हो गई, और उसके बाद आखिर में नेगेटिव काउंटर आयन आ गया। पहले लिगेंड को नाम देंगे। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन लिखा हुआ है, ब्रोमीन के अंदर बी आता है, तो वो बी पहले आता है, उसको पहले नाम देंगे। इथाइलिन डायमाइन को बाद में नाम देंगे, क्योंकि ई बाद में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन 2 मर्तबा है, तो ये हो जाएगा डायब्रोमो, डायब्रोमो। अब इथाइलिन डायमाइन एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो हम यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बिस। तो ये क्या हो जाएगा, डायब्रोमो बिस, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। उसके बाद यहाँ पे CO लिखा हुआ है यानी कोबाल्ट, तो हम लोग यहाँ पे मेटल का नाम दे देंगे कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अभी बताते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में नेगेटिव काउंटर आयन यानी Br का नाम दे दो। Br की जगह पे क्या हो जाएगा, IDE लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। अब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताना है, किस तरह से बताऊंगा, देखो Br ब्रोमीन के ऊपर -1 का चार्ज है, इसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर -1 का चार्ज होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा, -2। इथाइलिन डायमाइन के ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हो जाएगा 0। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज हो जाएगा +3। यह हमारा पूरा नाम हो गया है, यह हमारा पूरा नाम हो गया, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद मैं और 2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ये 3rd और 4th कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, ये आज के हमारे 2 आखिरी कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये IUPAC नेमिंग वाली जो सीरीज है, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उसके भी ये आखिरी 2 कॉम्प्लेक्सेस मैं आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे 3rd कॉम्प्लेक्स मेरे पास लिखा हुआ है COEN मल्टीप्लाई बाय 3, और आखिर में लिखा हुआ है NO3 × 3। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑर्डर पता है, PMLN ये ऑर्डर होता है। हमारे पास
क्या होगा कि अभी नेगेटिव काउंटर आयन होगा, पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को नाम देंगे और फिर उसके बाद आखिर में नेगेटिव काउंटर आयन को नाम देंगे। यहाँ पे लिगेंड को देखो, यहाँ पे मेटल क्या है, कोबाल्ट, यहाँ पे मेटल है, ठीक है। उसके बाद ये इथाइलिन डायमाइन यहाँ पे हमारे पास लिगेंड हो गया। उसके बाद NO3 हमारे पास नेगेटिव काउंटर आयन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिगेंड को नाम देंगे। लिगेंड को नाम देने के लिए इथाइलिन डायमाइन कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा है। इथाइलिन डायमाइन एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। जब 3 मर्तबा होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रेस का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रेस, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन। और उसके बाद हम लोग नाम देंगे मेटल को। मेटल क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने बताना है। यहाँ पे NO3 लिखा हुआ है। NO3 नाइट्रेट ग्रुप होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव काउंटर आयन है, हम लोगों ने बताया था शुरू, मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेगेटिव काउंटर आयन के आखिर में IDE लग जाएगा। तो ये नाइट्रेट की बजाय क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा नाइट्राइड। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमने इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पे नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज होता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -3। इथाइलिन डायमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, 0। कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज होना चाहिए +3 का। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारा पूरा नाम था, हमने ये वाला भी कर लिया, आंसर ही हमारा। अब देखो 4th नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है CO, फिर उसके बाद ये NH2 CH2 CH2 और फिर NH2। ये पूरा फॉर्मूला खोल के लिखा गया है, इथाइलिन डायमाइन का पूरा फॉर्मूला खोल के लिखा गया है। यानी वही चीज जो EN करके लिखी जाती थी, वही चीज अब खोल के लिख दी गई है और कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग ये कोबाल्ट, ये मेटल हो गया और ये लिगेंड हो गया पूरा, और ये क्या चीज होगा हमारा, नेगेटिव काउंटर आयन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिगेंड को नाम देंगे, फिर मेटल को, फिर उसके बाद नेगेटिव काउंटर आयन को नाम देंगे। लिगेंड क्या है यहाँ पे, इथाइलिन डायमाइन। कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा। एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग ट्रेस का। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन। और उसके बाद मेटल को नाम देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने बताना है। क्लोरीन यहाँ पे 3 मर्तबा है, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 मर्तबा हो या 3000 मर्तबा, हमने सिर्फ इसको क्या लिखना है, क्लोराइड करके लिख देना है, क्योंकि नेगेटिव काउंटर आयन है तो आखिर में IDE लगेगा। अब हमने क्या बताना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कैसे बताऊंगा मैं, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा -3। इथाइलिन डायमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, +3 का चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3। अब देखो यहाँ पे हमारे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की पूरी सीरीज, 3 वीडियो की सीरीज है, वो सीरीज हमने खत्म कर दी, एक मिनी सीरीज खत्म कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वाकई मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर दोबारा सुनना चाहते हो तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि खत्म क्या, ताकि क्या, हाँ तो छोड़े, अब तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज।